सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, एक नया ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हुआ। सब रूम पे दोस्त लोग आ चुके हैं क्योंकि आज का ब्लॉग डेली ब्लॉग से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जो कि रहेगा Q&A वीडियो। दोस्तों जो भी कॉलेजेस के एडमिशन्स वगैरह चल रहे हैं, स्पेशली DY पाटिल आकुर्डी के बारे में बात करेंगे क्योंकि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ DY पाटिल आकुर्डी। दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो एडमिशन पिछले साल हमने की, तो बेस्ट एक्सपीरियंस है हमको। तो कुछ आपके क्वेश्चंस जो है वो मैं पूरे उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। मैं ही नहीं तो पूरे दोस्त लोग हैं, दिखाऊंगा ही। ये देखो, यहाँ पे शिवम है, यहाँ पे प्रणव और यहाँ पे संकल्प। तेजस जो है खाना खाने गया है दोस्तों, वो आने के बाद उससे भी क्वेश्चंस पूछेगी। तो पहला क्वेश्चन प्रणव से पूछते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे तो आपने आंसर्स बहुत बार देखी ही है। प्रणव नया है आज, मतलब नया नहीं है, रूम पे आया है, तो मौका भी अच्छा है। तो फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं और उसको आंसर देने लगाते हैं। तो चलो प्रणव से पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि रहेगा दोस्तों, उसी को पूछ लेते हैं। तो प्रणव जी, पहला क्वेश्चन है जो बहुत स्टूडेंट्स का है कि कौन सी ब्रांच ले और कौन सा कॉलेज ले। सो इधर दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट ढूंढो पहले कि किस में इंटरेस्ट है आपका। और दूसरा पॉइंट होता है कि कॉलेज को प्रेफरेंस देना। मतलब कैसा है दोस्तों, ब्रांच और कॉलेज दो डिफरेंट चीजें हैं और वो मतलब कस्टमाइज करके लेना पड़ता है। अगर ब्रांच, मतलब समझाता हूँ आपको, अगर एक अच्छे कॉलेज में आपको अपनी डिजर्विंग ब्रांच मिल रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट और एडमिशन ले लो। लेकिन कोई अगर निचला कॉलेज है और उसमें अच्छी ब्रांच मिल रही है तो फिर वहाँ पे फिर डिफरेंस आता है कि अगर नीचे वाले कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल रही है और अगर आपने ब्रांच को प्रेफरेंस दिया है, मतलब आपका अगर एक कंफर्म है कि मुझे CSE ब्रांच लेना है, तो फिर कुछ भी हो जाए तो थोड़े नीचे कॉलेज में भी अगर आपको CS मिल रहा है तो आपको वो कॉलेज लेना चाहिए। और अगर आपका मतलब ब्रांच से कुछ लेना देना नहीं है, आपको कॉलेज अच्छा चाहिए और एक टेक ब्रांच चाहिए जैसे CSIT ENTC, और इस कॉलेज में, नीचे वाले कॉलेज में CS मिल रहा होगा और एक अपर मतलब टॉप मोस्ट कॉलेज में आपको निचली ब्रांच मिल रही है जैसे ENTC वगैरह टेक फील्ड की। अगर आपको टेक फील्ड में जाना है तो आप गो फॉर दैट कॉलेज। मतलब अगर ब्रांच आपका जो इंटरेस्ट पॉइंट होगा तो उसके हिसाब से कॉलेज चूज करो, और अगर कॉलेज इंटरेस्ट पॉइंट होगा तो फिर निचली ब्रांच मिली तो भी चलता होगा, तो फिर गो फॉर इट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा दोस्तों। हाँ, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी। तो दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस के आंसर तो आपको मिल चुके हैं। अभी फटाफट और क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रणव से, क्योंकि ये उसके ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चन है। ENTC दोस्तों, हम दोनों ENTC में, तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ENTC के रिलेटेड, तो उसको ही पूछ लेते हैं। तो देखो प्रणव है यहाँ पे। तो प्रणव, बहुत लोगों के कमेंट्स है कि भैया CSIT तो नहीं मिल रहा, ENTC लेते हैं, तो क्या ENTC सही में एक टेक ब्रांच है क्या? गुड ऑप्शन रहेगा ये NDC। और CSIT जब AI आएगा तो खत्म हो जाएगा। जब तक लैपटॉप है, मोबाइल है, तब तक ये NDC जिंदा है दोस्तों, क्योंकि हार्डवेयर का भी बहुत सी चीज़ें हैं ENTC में, और लोगों के कमेंट्स थे कि ENTC में अपने कॉलेज में अच्छा टीचिंग स्टाफ है या और अच्छे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है क्या, आगे प्लेसमेंट वगैरह भी बता दो थोड़ा। प्लेसमेंट तो है ही। NDC के स्टूडेंट सब IT में ही जाते हैं। पर आपका कोर में इंटरेस्ट होगा तो NDC में बहुत स्कोप है। और सेमीकंडक्टर की वो फैक्ट्री होने वाली है, उधर भी 3 लाख जॉब तैयार है आपके लिए। प्रणव, बहुत लोगों के कमेंट्स है कि कॉलेज में ENTC वाले कोडिंग क्लब में और ऐसे डिफरेंट जो कल्चरल क्लब्स है उसमें जा सकते हैं क्या, और ENTC का एक स्पेसिफिक क्लब है क्या कॉलेज में? हाँ, स्पेसिफिक क्लब है ना, NDC नाम का एक क्लब है। और GDSC में भी जा सकते हैं आप, जब आपको कोडिंग आ सकती है तो आपका इंटरव्यू रहेगा GDSC में। वो सब सेकेंड ईयर से रहेगा। दोस्तों अभी संकल्प के पास आ चुका है, थोड़ा नर्वस है लेकिन आंसर दे देगा कि CSIT ब्रांच ले या फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाए, जैसे AIDS हो गया, AIML हो गया और DS वगैरह। तो इसका सही उत्तर यही बंदा दे सकता है दोस्तों, क्योंकि IT वाला बंदा है, सेकेंड ईयर में है और काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। तो बता। तो देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि CSIT मिल रही होंगी तो उसको ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि AIDS का अभी फ्यूचर है, क्योंकि अभी बूम है। AI का अभी ट्रेंड है, या बोलो
या फिर AI का बहुत मार्केट है अभी, बट वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि CSIT जो रहता है वो स्पेसिफिक ब्रांच है, उसमें हम स्पेसिफिक कोडिंग पढ़ते हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि AIDS लेने से अच्छा आप अगर CSIT मिल रही होगी या फिर ENTC भी मिल गई ना, तो वो ले लो, क्योंकि AIDS लगता है अच्छा है बट एक्चुअली नहीं है। और दोस्तों कैसा है, CSIT जो है मतलब वो मेन ब्रांच है, और CSIT करने के बाद भी आप AIML AIDS के कोर्स कर सकते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार AIDS ले लिया तो फिर आपको उसी फील्ड में काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो CS और IT में लोगे तो आपके लिए पूरा ग्राउंड खुला रहेगा, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, AIDS AIML। तो ये बात भी ध्यान में रखना, और ये सब पैरामीटर्स ध्यान में रख के आप एडमिशन लेना। दोस्तों देखो, अभी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो है, मतलब सबसे ज्यादा पूछ रहे लोग कि पुणे में रहने का खर्चा कितना है और PG हॉस्टल मिला के मंथली कितना खर्चा होगा। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कॉलेज के PG की नहीं बात कर रहे, हम प्राइवेट जो हॉस्टल्स और PG है अकूडी में और जो मेस है उसकी बात करेंगे। और शिवम आपको बहुत सही से बताएगा इस क्वेश्चन के आंसर कि मतलब कितना खर्चा आता है, PG का कितना हो जाता है, मेस का कितना हो जाता है, और मंथली टोटल में कितने में आप अकूडी में सरवाइव कर सकते हो, सब बता देगा वो। तो यहाँ पे देखो शिवम है दोस्तों, तो बता शिवम कैसे क्या रहेगा। अगर आपको PG लेनी है तो यहाँ पर आपको एवरेज 4 तक मिल जाएंगे, मतलब 4,000 तक आपको पर मंथ PG मिल जाएंगी। हाँ, 3,000 से 4,000 के रेंज में पूरा मिल जाएगा। अगर आपको हॉस्टल करना है तो हॉस्टल की आपको एवरेज 70,000 पर ईयर का भरना पड़ेगा। और हॉस्टल की फी आपको एक तो स्टार्टिंग में पूरी भरनी पड़ती है, या फिर 2 इंस्टॉलमेंट में भरनी पड़ती है। हाँ, 6-6 महीने की। 6-6 और महीने की PGs की installment दोस्तों पर मंथ रहता है। पर मंथली भरना पड़ता है, विद डिपॉजिट पहले भर देना पड़ता है। और खाने का बोलिए तो 60 रुपये में चपाती भाजी मिलती है, और उसमें 3 रोटियां मिलते हैं ज़्यादातर मेस में। और राइस प्लेट 80 रुपये में मिलते हैं, वो क्या है इनका, हाँ। तो दोस्तों राइस प्लेट वगैरह मतलब आप समझ के चलो कि टोटल 3-3,500 रुपये इसका रेंट, रूम रेंट और दोनों टाइम का खाना मिला के 4,500, मतलब 8,000 में आपका पूरा सर्वाइवल हो जाएगा। मतलब मंथली बुक्स वगैरह लेके पूरा, क्योंकि ज़्यादा बुक्स तो लगती नहीं है DC मतलब इंजीनियरिंग में, क्योंकि लाइब्रेरी खुली है कॉलेज की, कभी भी जाओ बुक इशू कर लो। तो हाँ, 8,000 में आपको गुजारा हो जाएगा। बहुत लोगों के कमेंट्स थे 8,000 मतलब एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी सकते हो यहाँ पे, एक अच्छी सी PG शेयरिंग रूम के साथ। और पर्सनल रूम तो नहीं मिलेगी अकूडी में, कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट रहेगा उसका। तो PG में रहो यार, मतलब हॉस्टल वाली पूरी फीलिंग आ जाती है, और एक सही माहौल रहता है। एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम का माहौल, टाइम पास के टाइम फुल टाइम पास रहता है, तो सही रहेगा। और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी, तो ये ध्यान में रखो। और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं अभी। तो दोस्तों देखो, अभी स्पॉट राउंड के बारे में पूछ लेते हैं कि कैसा क्या रहता है स्पॉट राउंड। शिवम से पूछते हैं दोस्तों, मतलब हम तो कोई स्पॉट राउंड से नहीं आए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कमेंट्स आए कि स्पॉट राउंड कैसे होता है। थोड़ा शिवम देगा, थोड़ा मैं बताऊंगा, प्रणव भी बताएगा थोड़ा। तो देखो शिवम बता दो स्पॉट राउंड कैसा क्या होता है। स्पॉट राउंड कैप राउंड के बाद शुरू होता है, और उसमें आप कोई भी एडमिशन, मतलब कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। कौन सी भी परसेंटाइल पे, कौन सी भी परसेंटाइल पे कौन सी भी ब्रांच ले सकते हैं। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या रहती है, उसको मतलब बहुत जल्दी स्टेप्स रहते हैं उसके, क्या फास्ट प्रोसेस रहती है fast दोस्तों। process रहती है, और बहुत चांस कम रहते हैं कि आपको जो मन चाहे वो ब्रांच मिल जाए। दोस्तों स्पॉट राउंड में कैसा है, मतलब जो पहले आया उसको एडमिशन मिल जाएंगी, और वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा देखे नहीं जाते हैं। और स्पॉट राउंड से एडमिशन लोगे तो कौन सी भी आपको मतलब कास्ट रहे, कौन सी भी कैटेगरी रहे अपनी, तो ओपन की फ़ी भरनी पड़ती है। सिर्फ कुछ क्राइटेरियाज है कि 1 लाख के अंदर तुम्हारा इनकम रहा तो फिर आपको आपके कास्ट के हिसाब से फ़ी पड़ेगी, तो वैसा कुछ रहता है। लेकिन 99% तो यही समझ लो स्पॉट राउंड से एडमिशन ली कि आपको पूरी ओपन की फीस भरनी पड़ेगी। और स्पॉट राउंड की सीट 2-4 ही रहती है दोस्तों हर ब्रांच में। कैसा है, मतलब कैप राउंड के बाद कब कॉलेज स्टार्ट करेगा स्पॉट राउंड ये किसी को पता नहीं रहता है। तो कॉलेज के जो मतलब अंदर के लोग रहते हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है आपको, और सब चीज़ें बहुत फास्टली होती है। मतलब आप जाओगे पता करने तब तक स्पॉट राउंड की सीट्स भर भी जा सकती है, तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको।
और बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। तो स्पॉट राउंड के बारे में यही कुछ है दोस्तों। अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन रहे हैं, उसके आंसर्स दे देते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मतलब आज का जो यूथ है वो हर बात सोचता है ये बारे में कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज का कैंपस बड़ा है छोटा है, कॉलेज का कैंपस में क्या क्या चीजें है, सब चीजें बताएंगे। अभी पिछले कुछ व्लॉग में भी अक्षय ने बता दिया, तो वो भी क्लिप मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, वो भी देख लो। बहुत स्टूडेंट्स के मतलब जो नए एडमिशन रहे उनका ये एक क्वेश्चन है कि कॉलेज का कैंपस कैसा है। कैंपस मेन मुद्दा तो कॉलेज का कैंपस है भाई, आपको इस जैसा कैंपस कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कैंपस है इस एरिया में तो, और मॉडर्न वगैरह सब भीड़ भाड़ से एरिया से बाहर है, मतलब भीड़ भाड़ के एरिया नहीं, एकदम ओके कैंपस है, फ्रेश वातावरण है, सब बढ़िया, एक नंबर कॉलेज कैंपस है। और इनके जुबानी भी सुन लेते हैं कि कॉलेज का कैंपस कैसा है। सबसे पहले वी आर हेडिंग टुवर्ड्स संकल्प। तो दोस्तों संकल्प से पूछ लेते हैं। तो संकल्प, कैसा है कॉलेज का कैंपस? कॉलेज का कैंपस लश ग्रीन है और मतलब पुणे में मुझे लगता है कि ऐसा कॉलेज ही नहीं है, मतलब कैंपस की बात करें तो। और कैंपस तो बहुत मतलब खूब वाइब है उसमें, बहुत बड़ा कैंपस है। मेरे को लगता है जितना क्लासरूम नहीं उसने वहाँ पे मतलब ग्रीनरी है और अच्छा लगता है वहाँ पे, मतलब बाहर निकले तो ऐसा नहीं लगता कि हम कॉलेज में आ गए, ऐसा फ्री फ्री लगता है। और शिवम, कैसा क्या है कॉलेज तुम्हारे हिसाब से? हमारे कैंपस में 2 कैंटीन है, एक नीचे सी बिल्डिंग के नीचे और एक कैफेटेरिया है, वो जो बड़ा है दोस्तों, हैशटैग मंगल कार्यालय भी बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा है। और 3-4 कॉलेज मिला के पूरा कैंपस है बड़ा वाला इसमें। और लेकिन 3-4 कॉलेज है, लेकिन सबसे बड़ा जो कैंपस है वो है DYPCOE का, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अकुर्डी, पुणे। 6272 कोड है, 6227 है कि 6272 है दोस्तों, एक बार करेक्ट कर लेना। फिर भी बोल रहा हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन डालना है कैप राउंड के फॉर्म में सब करेक्टली देख लेना। शायद से 6227 है, एक बार कंफर्म कर लेना दोस्तों। मैं भी स्क्रीन पे दे दूंगा जो करेक्ट वाला है वो। तो कैंपस तो फुल लश ग्रीन है और काफी सही कैंपस है, मतलब एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट है एकदम, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, कल्चरल इवेंट्स भी बहुत होते हैं। और कॉलेज में इवेंट्स मतलब हफ्ते में नहीं बोल सकते, लेकिन महीने में 1-2 तो होते ही रहते हैं। अलग अलग ब्रांच के इवेंट रहते हैं, अलग अलग क्लब्स के इवेंट रहते हैं। बी दोस्तों एक्टिव इन कॉलेज, जाओगे कॉलेज में मजा करो क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ है। साथ ही साथ दोस्तों अच्छे अच्छे क्लब्स है, क्लब्स में जाओ ताकि आपकी स्किल्स बढ़ेंगे। और सेकेंड ईयर से मोस्टली क्लब्स में एडमिशन मिलती है आपको, इंटरव्यूज होते हैं, सब चीज़ें होती है बहुत से, मतलब सीनियर्स के साथ बातचीत होती है आपकी। और रैगिंग वगैरह का बात छोड़ लो, गया वो दौर, रैगिंग वगैरह नहीं होती है अभी। तो हाँ ये समझ लो कैंपस वगैरह फुल अच्छा है। कुछ बोलना चाहते हो शिवम या फिर? तो दोस्तों देखो, रैगिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर रैगिंग वगैरह कोई नहीं होती। और हम 1 साल 4th ईयर वालों के साथ रहे, वो भी सिविल के, और वो हमारे भाई जैसे है, बड़े दोस्त है, तो रैगिंग वगैरह कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों बहुत लोगों का मेन क्वेश्चन है कि भैया पीजी तो शेयरिंग में रहेगा, तो शेयरिंग में अगर सीनियर्स आ गए या फिर दूसरे ब्रांच के बंदे आ गए तो क्या करना है? तो सबसे पहले बता दूंगा, फर्स्ट ईयर जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, मतलब फर्स्ट ईयर के जितने भी बंदे रहेंगे सबके लिए सब्जेक्ट्स भी कॉमन रहेंगे और सबके क्लासेस मतलब ब्रांच वाइज ही बिठाएंगे, कुछ मिक्सिंग नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना। और अगर पीजी में आपको शेयरिंग मिला, अगर सीनियर्स आए, तो सीनियर्स अगर आए आपके रूम में तो डरने की बात नहीं है, बहुत सही रहेगा। क्योंकि हम जब दोस्तों शिवम और मैं आए थे तो पूरे हॉस्टल्स में सीनियर्स थे और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला। हमारे रूम में भी जो 2 कॉट थे, मतलब 4 जन के शेयरिंग के रूम में रहते हैं हम, तो 2 जो कॉट थे वो सीनियर्स से थे दोस्तों, 4th ईयर के सिविल के। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, मतलब क्या होता है 4 साल में कॉलेज लाइफ में, कैसे क्या टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, सब पहले ही बता देते हैं। कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको और पढ़ाई कैसे करनी है एग्जाम्स की, कहाँ से नोट्स वगैरह लेना है, क्या इंजीनियरिंग में बुक्स खरीदने ही पड़ते हैं या फिर और कोई सोर्स है बुक्स लेने के, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, कौन सी ग्रुप्स है, सब बता देते हैं यार सीनियर्स। और प्लेसमेंट के बारे में भी बताते हैं क्योंकि उनका वो दौर चलता रहता है कि जो प्लेसमेंट जो है, मतलब उनका प्लेसमेंट चलता रहता है। प्लेसमेंट के लिए क्या आपको नेसेसरी रहेगा, कौन से कोर्स करने, सब सीनियर्स बता देते हैं यार। तो इसीलिए अगर आपके रूम में सीनियर्स आ रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। प्रेफरेबल आपके लिए तो रहेगा कि दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि बीइंग अपार्ट फ्रॉम होम, दोस्तों दूर रहेंगे घर से,
तो आपको दोस्ती संभाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सब दोस्तों को सेम कॉलेज तो मिलने नहीं वाला है। तो सीनियर्स के साथ रहो यार, कुछ नहीं 2-4 दिन में अच्छा माहौल हो जाता है। सीनियर्स भी सीनियर के तरह बर्ताव नहीं करते भाई बन जाते हैं हमारे सीनियर्स। देखो यार पुराने ब्लॉग्स देखो, सीनियर्स थे नहीं हमारे में के 2-3 लड़के थे और काफी सही मतलब बॉन्डिंग बन गई थी। अभी भी कॉल आते हैं, अभी 2-3 महीने हो गए छोड़ के गए क्योंकि दे आर ऑल प्लेस्ड, तो कॉल आते हैं कि कैसे क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है। दोस्तों बहुत सी चीजें बताते हैं जो एक फ्रेशर को 2nd ईयर 3rd ईयर में पता चलती है, लेकिन वो सीनियर्स जल्दी बता देते हैं। तो हाँ, सीनियर्स अगर रूम में है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो देखो काफी आपके डाउट क्लियर किए और 1-2 Q&A बनाएंगे। आप सिर्फ कमेंट करते रहो आपके क्वेश्चंस। अभी 2-3 क्वेश्चंस तेजस से पूछते हैं आने के बाद। तो दोस्तों देखो तेजस का आने को बहुत ज्यादा टाइम है दोस्तों, तो वी विल कंटिन्यू दिस Q&A वीडियो अगले Q&A में। तो ये तो Q&A 1 हो गया एडमिशन प्रोसेस का, तो क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन दूसरा भी रहेगा। अपने डाउट्स और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट में लिखते जाइए, हम ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे। आज बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हुए जो इम्पोर्टेंट लगे हमें और जिसके सही आंसर्स देने लायक थे। क्योंकि दोस्तों कैसा है ना, जब भी कोई भी बच्चा घर से आता है तो उसको सबसे पहले ये कुछ डिफिकल्टीज रहती है, पीजी, मेस, हॉस्टल, तो इसके बारे में सब बता दिया। अभी नेक्स्ट जो दोस्तों Q&A आएगा उसमें बाकी के क्वेश्चंस लेंगे हम। तो दोस्तों चैनल बनाएंगे तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी अच्छी कॉलेज सीरीज चल रही है हमारी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कैसे लगा आज का Q&A वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और कुछ डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आपके लिए। तो चलो दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नया व्लॉग लेके कल आपके साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। गुड बाय।